जब भी आप ट्रेड लेते हो आपको एंट्री पॉइंट, आपका टारगेट पॉइंट और आपका स्टॉप लॉस, ये तीन चीजें पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर अक्सर लोग एंट्री लेकर अपना टारगेट या स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए धन ने एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपर ऑर्डर। तो सुपर ऑर्डर में आप एंट्री, आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस, ये तीनों चीजें जब आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तभी एक साथ लगा सकते हो। कैसे हम सुपर ऑर्डर का यूज करके हमारा एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस जब हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तभी लगा सकते हैं, आइए एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों धन में मैंने लॉगिन कर लिया है। दोस्तों चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, एमटीएफ में यूज करना चाहते हो या इन्वेस्टिंग में इस ऑर्डर को यूज करना चाहते हो, तीनों ही केसेस में आप इसे यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक स्टॉक का एग्जांपल लेकर बता देता हूं। तो नीचे की तरफ मैं मेरे वॉच लिस्ट में आऊंगा। वॉच लिस्ट में आने के बाद हम एक डेमो स्टॉक का एक एग्जांपल लेंगे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा। आपको जो भी स्टॉक में लगाना है आप उसे सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाता है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद बाय पर मैं क्लिक करूंगा। आप चाहो तो इसे सेल साइड पर भी यूज कर सकते हो। बाय पर आने के बाद आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, जिसमें पे लेटर का फीचर अवेलेबल नहीं होता है, आपको नहीं दिखता है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है। अगर आपके स्टॉक में पे लेटर का ऑप्शन है तो आपको वो भी दिख जाएगा। तो मान लेते हैं कि मुझे इसमें इन्वेस्टिंग करनी है, तो इन्वेस्टिंग पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो ऑर्डर डिटेल्स है इसमें आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा सुपर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की चीज़ें आ जाती है। तो आप सबसे पहले आपकी क्वांटिटी जो है वो इधर डिसाइड कर के एंटर कर दीजिए। जैसे मैं अगर 4 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, मैंने 4 क्वांटिटी लगा दी। अब सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा। तो एंट्री पॉइंट हम मार्केट रख सकते हैं, यानी कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है तो आप एक मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, या तो फिर आप एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर में क्या होगा कि हम हमारी एग्जैक्ट प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं इस बटन को चालू कर दूं तो ये जो है वो लिमिट पर सेट हो जाता है और आप आपकी डिजायर्ड प्राइस यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि 525 में स्टॉक को खरीदना, तो 525 मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। पर जो भी लिमिट प्राइस आप लगा रहे हो वो मार्केट में आनी भी चाहिए, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना फिर ये एग्जीक्यूट उस दिन नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग है। तो इन्वेस्टिंग में इस सुपर ऑर्डर का वैलिडिटी कितना है, 1 साल का। अगर आप ट्रेडिंग वाले सेक्शन में इस सुपर ऑर्डर का यूज करोगे तो वहां पर इसका वैलिडिटी फिर 1 ही दिन का रहेगा। पर इन्वेस्टिंग में अगर आप इसे यूज करते हो इस सुपर ऑर्डर को, तो आपका एंट्री लेवल, आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस, ये तीनों मिलाकर 1 साल तक वैलिड रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो एंट्री पॉइंट आपका सॉर्ट हो गया। एंट्री पॉइंट आपका सॉर्ट होने के बाद आपको लगाना है टारगेट और स्टॉप लॉस। तो टारगेट आप इधर सेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप इधर सेट कर सकते हो, आपके हिसाब से आप सेट कर लीजिए। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में करने हैं तो नीचे आपको 2.5% तक रूम मिल रहा है। जैसे मैं चाहता हूँ कि 2.5% का टारगेट लेना, तो 2.5% अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो ये उस हिसाब से प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अगर आपको उससे बड़े टारगेट चाहिए तो आप मैन्युअली भी इधर प्राइस सेट कर सकते हो। फिर स्टॉप लॉस हम लेंगे 1% का। तो इस प्रकार से आप आपके हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस जैसे ही कर लोगे आपको तीसरा और एक ऑप्शन मिल जाता है, ऐड ट्रेल जंप। अब जिन लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस ट्रेल करना यानी कि तो जैसे जैसा आपका प्राइस आपके टारगेट के पास में चले जाता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा थोड़ा कर करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाते हो, यानी कि आप आपका स्टॉप लॉस धीरे धीरे कम करते जाते हो। अब जैसे ही आप ये वाला जो फीचर है इस चेक बॉक्स पर टिक करके इसे ऑन कर लोगे तो उसके सामने और एक चीज़ यहाँ पर एनेबल हो जाती है जहाँ पर आप टिक्स देख सकते हो। तो टिक्स आप यहाँ पर मैन्युअली सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 1 रुपए की प्राइस है, तो जैसे ये 1 रुपए से ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी 1 रुपए से ऊपर जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसे हमने 525 पे खरीदा और हमने टारगेट लगाया है 538 रुपीज़ का। अब ये 525 से इसकी प्राइस अगर 526 हो जाती है, मैंने स्टॉप लॉस कितने का लगाया है, मान लेते हैं 520 रुपए का लगाया है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 520 से 521 पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मेरा प्राइस 10 रुपए से ऊपर चले जाता है मेरे टारगेट की ओर, तो मेरा स्टॉप लॉस भी 10 रुपए से ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। पर वो कौन से सेट में होगा, तो वो 1 रुपए के सेट में ऊपर ऊपर शिफ्ट होगा। तो वो कितने रुपए की जंप लेगा वो आप इधर से सेट कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना ही है, आप चाहो तो इसे डिसेबल भी कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसे लगा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको इंस्टेंट बाय पर क्लिक करना है, तो आपकी ये जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाती है।
ये आपको बताएगा कि इसकी प्राइस वगैरह वॉलेटाइल है। आपको इस यस पर क्लिक करना है और इंस्टेंट बाय पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आकर ऊपर आपको एक सुपर नाम का बटन मिलेगा। इसमें आपको सारी आपकी सुपर ऑर्डर देखने के लिए मिलती है। अगर आप मल्टीपल सुपर ऑर्डर्स लगाते हो तो वो सारा डेटा आप इधर चेकआउट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट है, ये ओसीओ के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि वन कैंसल्स अनदर। मतलब अगर आपका ट्रेड शुरू हो गया है, अगर आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है, उसके बाद अगर आपका टारगेट आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है तो फिर उस केस में आपका टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। पर अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन को मैन्युअली एग्जिट करते हो, यानी कि आप स्टॉप लॉस भी नहीं देते और आप टारगेट भी नहीं लेते, उस केस में अगर आप मैन्युअली एग्जिट करते हो तो आपका ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है और टारगेट का ऑर्डर है वैसे ही पेंडिंग में रह जाता है। तो आपको मैन्युअली आकर स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर एग्जिट करना होता है। अगर आप भूल जाते हो तो फिर उस केस में आपको लॉस हो सकता है। तो ये बात का जरूर से आप ध्यान रखना अगर आप सुपर ऑर्डर यूज कर रहे हो तो। अगर आपको सुपर ऑर्डर में कोई चेंजेस करने हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना है, इसे कैंसिल करना है, तो आप सिंपली इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। आपको मॉडिफाई करना है तो आप इस पर क्लिक करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको अगर कैंसिल इसे करना है तो आप कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि ये ऑर्डर मेरा अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रिगर नहीं हुआ है, आप देख सकते हो 525 का हमने प्राइस लगाया है, 527 के आसपास कुछ प्राइस चल रहा है, तो ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। अगर ये ऑर्डर मेरा ट्रिगर होके हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता तो फिर मैं अगर इस पर्टिकुलर ऑर्डर को या इस पर्टिकुलर पोजीशन को कैंसिल करूंगा तो मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा। आप देख सकते हो ये मेरा, जैसे मैंने ऊपर का ऑर्डर कैंसिल किया तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली हो गए। पर अगर ये ट्रेड एक्टिव हुआ होता तो मुझे मैन्युअली आकर फिर से यहाँ पर आकर ही ये चीज़ें करनी पड़ती। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको अलग से व्यू में भी सेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पर देखना है कि टारगेट कहाँ पे लगाया था, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया था, तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे आपको पसंद आए इसके ऊपर वापस क्लिक करोगे तो आपको ये फिर से पहले वाला व्यू दिखाएगा। तो आपको जिसमें भी ज़्यादा समझ में आता है, जो अच्छा लगता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, रही बात इसकी चार्जेस की, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाने वाले दोस्तों। जितने ब्रोकरेज आपसे लिया जाता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, वही सेम ब्रोकरेज आपसे लिया जाने वाला है। सुपर ऑर्डर आप यूज़ कर रहे हो, इसके वजह से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे बिल्कुल भी नहीं लिए जाने वाले। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।